So in this video, I am going to discuss about the age of John Milton. Here, the age of John Milton means regarding TGT, PGT, and all exams who in asked by commission to English literature. Okay. So here John Milton means ये एज ऑफ जॉन मिल्टन की बात करेंगे, लेकिन मेरा जो मेन मोटो है वो पूरा जॉन मिल्टन पे ही रहेगा। उनके जो जॉन मिल्टन की जितनी भी पोएम्स हैं ना, जो एग्ज़ाम मतलब कि इसको जो है जो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो फोकस किया है ओनली टीजीटी और पीजीटी पे। मींस तब भी जो है आप यूनिट जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें हम जैसे आउट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द आर्केड्स और माइकल ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इल पेंसेरेसो, एल एलिग्रो, लिसिडस, ईच एंड एवरीथिंग in cover only in this one video. Okay, only this one video you find all facts matters, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपको इसमें ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें मिल जाएंगे, ऐसा मतलब इस हिसाब से बनाया जा रहा है इस वीडियो को, ठीक है। तो इसमें पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन मिल्टन का जो प्यूरिटनिज्म है, कि मतलब जॉन मिल्टन की शुरुआत, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ जॉन मिल्टन और राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म, क्योंकि प्यूरिटन थे जॉन मिल्टन ना। तो हम प्यूरिटनिज्म का इमर्ज कैसे हुआ, प्यूरिटनिज्म के आया कैसे ना, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये मतलब टाइटल मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि वाई दिस एज इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स कि प्यूरिटनिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्यूरिटनिज्म जो है इसका इमर्ज कैसे हुआ। तो एक मतलब कि थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड है, उसको डिस्कस करने के बाद हम टोटल फिर जॉन मिल्टन के पूरे प्ले को डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले जो है हम देखेंगे, तो इसमें हमको जो है सबसे पहले कि ग्रेट एंड मैच्योर पोइट हमको जो है इसमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जो है मतलब कि लिटरेचर के 70 साल के बैकग्राउंड को कवर किया है, ठीक है। तो अगर हम अब बात करें इसमें मिल्टन की, तो मिल्टन जो है वो कनेक्टेड थे 3 एज से। आप देखेंगे एलिजाबेथन एज को भी उन्होंने थोड़ा सा कवर किया है, और मोस्टली फॉलोड प्यूरिटन एज, ये तो आपको पता ही है, एंड सम अदर पार्ट ही हैज़ कवर्ड रिस्टोरेशन एज आल्सो। ओके। एंड नेचर की अगर बात करें तो द एज ऑफ मिल्टन और प्यूरिटन एज का नेचर क्या था, तो नेचर तो उसका एकदम ग्लूमीनेस, डिसइल्यूजनमेंट और एक्सट्रीम पेसिमिज्म। तो जब आप जब एज ऑफ मिल्टन के जो वर्क्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि देर आर लॉट्स ऑफ ग्लूमीनेस, डिसइल्यूजनमेंट एंड एक्सट्रीम पेसिमिज्म, है ना, कि लीड टू द लिटरेचर। और आगे चलकर मतलब कि जो इस लिटरेचर में आपको यही सब देखने को मिलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है कि प्यूरिटिज्म होता क्या है, क्या कैसे टर्म ये आया, और ये मतलब कि ये कैसे इमर्ज हुए। हालांकि आपको पता है कि एलिजाबेथन एज में भी प्यूरिटन थे, सॉरी नॉट प्यूरिटनिज्म, ओके, प्यूरिटन थे उस समय भी। बट उस समय क्या था कि दे डिड नॉट इमर्ज एज अ गुड फोर्स ना, मतलब कि थे वो भी उस समय भी। आप मतलब कि उनका विलियम शेक्सपियर का अगर आप प्ले देखेंगे तो उसमें जो आपको साइलॉग मिलेगा उस पर बहुत बड़ा सटायर किया है। मालवोलियो अगर है, मालवोलियो उसको देख लो, मालवोलियो को भी उसने एज अ प्यूरिटन बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, ठीक। तो उस समय मतलब कि बहुत मतलब कि एक तरह से मतलब कि ये यू कैन से कि पावर में नहीं थे ना, मतलब कि कोशिश करते थे प्यूरिटिज्म मतलब कि, तो उसमें उनको ऐसा कैसा है, इनको माना जाता है कि ये मतलब बहुत ही फूल विटी, नॉट विटी ना, इडियट टाइप के लोग इनमें जो है एलिजाबेथ ने जो माना जाता था, ठीक। और प्यूरिटनिज्म को जो है, जब अगर खाली प्यूरिटन को बोला जाए, प्यूरिटनिज्म को अगर कहा जाए, तो प्यूरिटनिज्म जो था वो रिनेसो ऑफ द मोरल सेंस ऑफ माइंड। ये टोटली किस पे, प्यूरिटनिज्म बात किस पे करते थे, ये खाली रिलीजन पे बात करते थे और मोरल पे बात करते थे। मोरल मीन्स मतलब कि ईमानदार हो, उसके नैतिक गुणों से मतलब भरपूर हो। धर्म मतलब कि पुजारी टाइप का ना, एक तरह से मतलब कि हमेशा पांडित्य को मतलब कि स्थापित करने की प्यूरिटन बात करता था ना, एक तरह से मतलब कि पूजा पाठ में हमेशा रहे ना। म्यूजिक वगैरह को जो है बिल्कुल, म्यूजिक ड्रामा एट्सेट्रा ये सब को बिल्कुल मतलब अनलाइक करते थे ये लोग,
ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें कि प्यूटन मूवमेंट जो है हमेशा किसके, मैंने बताया ना कि स्टैंड फॉर मोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के बाद ये चर्च रिफॉर्म के बारे में बात करते थे कि जो है चर्च रिफॉर्म, उसके बाद जो है ये चाहते थे कि रिलीजन लिबर्टी हो, फुल सिविल लिबर्टी हो ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो बताया ना कि चाहते तो थे उनका, लेकिन रिलीजन के मामले में बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा जो है ये फ्रीक थे, यू कैन से फैनेटिक, कट्टर, एक्सट्रीमिस्ट एकदम। ये कभी भी एंग्लिकन चर्च को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इनका कभी नहीं मानते थे। और शायद इन्हीं की वजह से जो है जो धर्म था वो दो उसमें बट गया था, कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंट ना। तो कैथोलिज्म प्रोटेस्टेंट में बढ़ गया था। हमेशा चर्च रिफॉर्म की बात करते थे। ये जो है कभी कभी ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन में वो एक अलग से पूछ लेता है कि प्यूरिटिज्म के 4 वो ऑप्शन दीजिए, उसमें ऐसे ऑप्शन मिलता है कि ना प्यूरिटिज्म, तो आपको टिक करना रहता है। तो हमेशा ये क्या, अगेंस्ट कॉमन प्लेजर, ठीक। कॉमन प्लेजर जैसे कि ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, दीज ऑल आर अनलाइक बाई प्यूरिटन, ओके। एंटी सोशल थे हमेशा, ठीक। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर दिया है कि सैटिरिक रेफरेंस जो है आपको मिलेगा प्ले ऑफ शेक्सपियर, एलिजाबेथन के मोस्टली प्ले ऑफ शेक्सपियर में आपको मिलेगा कि शाइलॉक और मॉलबुले 2 कैरेक्टर थे जिसको जो है शेक्सपियर ने जो है सेल्फिश, इडियट और हिपोक्राइट, किल जॉय तो मॉलबुलियो के लिए यूज़ किया, अब इसको जानते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें इनका इनके इनके लिए प्यूटन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है कि ब्यूटी इन हिज आइज़ ना, जो उनकी आँखों में ब्यूटी है वो कैसी है, स्नेयर है। स्नेयर मतलब क्या होता है, स्नेयर मतलब होता है कि किसी को, मतलब कि किसी को जाल में फांस लेना। और उनके लिए प्लेजर क्या था, वो एक पाप था, प्लेजर है शिन। द ओनली मोड ऑफ सोशल इंटरकोर्स, उनके लिए सोशल इंटरकोर्स का जो ओनली, वो जो उनका माध्यम था वो क्या था, विच ही अप्रूव्ड वाज ए सरमन, मतलब फुल डिवोटेड हिमसेल्फ टू गॉड, मतलब अपने आप को पूरा तरीके से ईश्वर को समर्पित कर दो, ये उनका एक मोटो था, ठीक। मतलब एग्जांपल में हम ऐसे, मतलब आप ऐसे ही मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई से मदारी है ना, अगर वो बंदर को मतलब कि नचा रहा है या बंदर का नाच दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि वो उसके लिए बंदर को जो वो मदारी मार मार के या फिर उसको मतलब कि एक पेन दे के जो है उसको नचा रहा है, उनके प्यूरिटनिज्म के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है। उनके लिए वो इम्पोर्टेंट करता है कि जो उस मदारी को प्लेजर मिल रहा है उस बंदर को नचाने में, ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये प्लेजर उसको क्यों मिल रहा है, उसको पेन नहीं दिखता था, उसको प्लेजर दिखता था, ठीक है ना। तो उसके लिए बंदर का पेन नहीं, उसके लिए वो मदारी का प्लेजर जो है माने रखता था कि ये उसको क्यों मिल रहा है। तो वो हमेशा जो है मतलब कि उसको जो है इग्नोर करते थे पेन को, प्लेजर को मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था ना। अब जो मेन है कि ये प्यूरिटनिज़म जो है, मतलब कि ये राइज़ कैसे हुए, ये कैसे उठे ना। और इसकी हम पहले कॉसेस की बात करते हैं कि देखिए बहुत सब, मतलब कि आपको पता होगा कि एलिजाबेथन एज में हमने बताया आपको कि प्यूरिटनिज़म, कैथोलिक्स, एंग्लिकन सब कुछ था, सब मिलजुल के रहते थे, इसीलिए उसको ऐसे ही नहीं, उसको ग्लोरियस एज ऑफ एलिजाबेथन बोला जाता है। बहुत ज़्यादा बहुत मतलब सब, मतलब हमें मस्त मौला ज़िंदगी जीते थे, तो इसीलिए वहाँ पे जो है आपको देखो लिटरेचर हर एरिया में फ्लोरिश हुआ। लेकिन जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, वैसे ही उसके बाद हमारे सामने आया जेम्स फर्स्ट। अब जेम्स फर्स्ट के बारे में ऐसा कहते हैं बहुत ही इमोरल, बहुत ही स्टूपिड टाइप का मतलब कि किंग था, ठीक। तो उस समय एक रूल था कि जो भी मतलब कि किंग है तो उसके लिए, सबके लिए मतलब एक रूल था। जैसे पार्लियामेंट होती थी और रॉयलिस्ट होते थे, सब होते थे मिलकर, तो एक रूल बना था कि राजा है तो उसके भी नियम कानून कायदे होते थे। उसको बोलते थे द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, उसको बोलते थे द डिवाइन राइट ऑफ किंग बोलते थे। तो उसका इन्हें भरपूर उल्लंघन किया, वायोलेशन किया इसने ना। इसने एकदम इंग्लिश कोर्ट को जो किया एकदम मजाक बनाया पूरे, मतलब कि सब छाड़ के दर जेम्स बहुत फुलिस किंग है ना। और जो भी था मतलब अपना मनचाहा करता था एकदम, जो इसको चाहिए ना। अब चाहे उसके लिए उसको टैक्स बढ़ाना पड़े कॉमनर पीपल के लिए, चाहे उसको मतलब अपने हैप्पीनेस के लिए, सब उल्टे पुल्टे काम ही कर रहा था। और मैंने आपको बताया कि प्यूरिटन थे वो क्या चाहते थे, मतलब कि रिलीजन और मोरल लिबर्टी ना, फ्री ऑनेस्टी, यही सब चाहते थे उनको। तो उसका जो ये भरपूर एकदम उसको भद्दा बना दिया इसने। तो उसके मिनिस्टर्स और जो वो थे वो बड़े मतलब एक्स्ट्रा बैगन थे ना। और उनके एक्स्ट्रा बैगन के चलते जो है वो मतलब लगा हमेशा जो है किसमें डेप्ट में आ जाते थे। फिर वो जो है उनकी ज़रूरत के लिए क्या करते थे, पार्लियामेंट में जाते थे। अब
तो पार्लियामेंट में जब एक बार ये गए भाई, इनको पास पैसे ख़त्म हो गए जेम्स फर्स्ट के पास, तो पार्लियामेंट में जो है पैसे की डिमांड किया इन्होंने। जब इन्होंने पैसे के लिए डिमांड किया तो वहाँ पार्लियामेंट ने इनको वो रूल याद कराए कि भाई आपके भी कुछ राइट्स हैं, आपके पास भी हम मतलब कि आप भी किसी दायरे में आते हैं और यू आर वायलेटिंग दैट्स राइट्स। तो उस समय जो है अब इनको झटका लगा कि यार नहीं, अब क्या करें, अब किसके पास जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उनके भाई इनके पास कुछ और ही पावर होती थी। उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो छोटे मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे ना, उसके बाद जो है ट्रेडर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके ऊपर क्या किया, लगा दिया टैक्स भरपूर, है ना, उनके ऊपर लगा दिया टैक्स। उससे क्या हुआ, उससे कि एक अलग से इनके ऊपर जो है वो भी लगा दिया। तो अभी चलो अभी पहले कॉज बताते हैं, फिर रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट इनके अगेंस्ट कैसे हो गए लोग। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने किया। बाद में जो है फिर ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा मतलब कि वो किया, दिक्कत हो गई इनको। फिर बाद में इसीलिए जो है फिर रिजल्ट ये हुआ कि जो प्यूटन इसके अगेंस्ट हो गए, प्यूटन भी हो गए, पार्लियामेंट भी इनके अगेंस्ट हो गई, और जो कॉमन पीपल थे, मर्चेंट, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, दिस ऑल आर अगेंस्ट जेम्स फर्स्ट। अब आप देखिए जेम्स फर्स्ट के अगेंस्ट कितने लोग आ गए हैं, प्यूरिटन तो वैसे भी क्योंकि उनका मोरल और रिलीजियस नेचर जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा था, इनके जितने भी मतलब कि तौर तरीके, इनका शौक था, वो सब जो है प्यूटन्स के अगेंस्ट था, तो वो इनके अगेंस्ट हो गए ना। उसके बाद पार्लियामेंट से भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि भाई धीरे धीरे डेब्ट में आ रहा है तो फिर देश बर्बाद हो जाता। उसके बाद जो है जब ट्रेड्स, फिर इन्होंने जो है कॉमनर्स को भी परेशान किया, मतलब फ़र्जी इम्पोज करके, टैक्स इम्पोज करके, तो वहाँ भी इनके अगेंस्ट एक जो है यूनियन ऑफ इंटरेस्ट भी इनके अगेंस्ट हो गया, ट्रेडर्स ना, छोटे लोगों का समूह। तो इस तरीके से जो जेम्स फर्स्ट का जैकोबियन एज, जिसको हम वो जानते हैं ना, जैकोबियन एज, तो वो क्या था, वो मतलब एक तरह से पूरा जो है सेंस ऑफ यू कैन से बीता किसमें, फ्रस्ट्रेशन में, डिसइल्यूजनमेंट, मतलब पूरा मतलब कि टोटल एज ही किसना था, फ्रस्ट्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट। ठीक, तो ये पूरा जो है जेम्स फर्स्ट का था। तब हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, तब तो ये सारा सब कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जो है जेम्स फर्स्ट जैसे ही मरा, उसके बाद उसका लड़का चार्ल्स फर्स्ट, जो चार्ल्स फर्स्ट आया, चार्ल्स फर्स्ट, और यहीं से जो है चार्ल्स फर्स्ट जब आया तो अब क्या हुआ कि देखिए गलती इसने की थी। तो जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट आया तो जब ये मरा तो फिर अब भाई पब्लिक की सिंपथी चार्ल्स फर्स्ट के साथ आ गई ना। पार्लियामेंट ने भी कहा चलो ठीक है इसके साथ आ जाते हैं, बट सोचे थे कि भाई प्यूटन भी कि जो आएगा तो अच्छा करेगा, लेकिन ये भी जैसा बाप वैसा बेटा, चार्ल्स फर्स्ट ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चला। ये इससे ज़्यादा खतरनाक, इसने भी बहुत सारे मतलब कि डिप्ट वगैरह लेना शुरू कर। शुरुआत में तो इसने लोगों का दिल जीत लिया ना, शुरुआत में, लेकिन ये टैक्टलेस था ये भी, मतलब जब बोलता था उसके अगेंस्ट ही काम करता था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, उसने जो डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स था उसको मतलब कि इन्फोर्स कर दिया और ज़्यादा उसको, और उसके इस एब्सोल्यूटिज़म से, एब्सोल्यूटिज्म मतलब कि वही तानाशाही, हिटलरशाही, अपनी मनमानी करने से लोगों में डर पैदा हो गया, ठीक है ना। और फिर इसके जो नेचर भी मतलब अनैतिक, बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट था, बहुत ज़्यादा ही डिसऑनेस्ट। ये भी मैंने कहा ना अपने बाप से भी कहीं गुजरा था ये, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसने क्या किया कि इसके पास एक कैथोलिक क्वीन थी, तो इसीलिए लोग इसके फेवर में थे कि हो सकता है कैथोलिक हो तो भाई जो है हम लोग के फेवर में काम करेगा, ठीक। तो अपने शौक़ के चलते इसने भी जो है बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ बनाई, और सारी पॉलिसीज़ इसकी जो है स्कॉटलैंड में और जो इंग्लैंड के अदर पार्ट्स ऑफ एरिया में सब फेल, मतलब बहुत पूरी तरीके से फेल हो गए। और इसके पास जो है इसके पास भी भाई अब मंत्री हैं तो खर्चा वर्चा तो इसको चाहिए ही, तो इसने भी फ़ंड की डिमांड की पार्लियामेंट से, फ़ंड की डिमांड की इसने भी पार्लियामेंट से, ठीक, इसने भी फ़ंड की डिमांड कर दी पार्लियामेंट से। अब भाई पूरा खजाना तो तुम खाली कर दियो, अब कहाँ से देगा ना। तो जब राज को से पैसा नहीं, पार्लियामेंट ने मना कर दिया, जैसे डायरेक्टली मना किया तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद जो है चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट,
के अगेंस्ट शुरू हो गया क्या, सिविल वार। ठीक, यही हमारा शुरू होता है इंटररेग्नम। ठीक, ये शुरू 1641 में जो पूरी तरीके से भड़क गया एकदम। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि 1641 1649 तक ये बवाल मचा ना। बाद में मतलब कि चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूटेड हो गया था ना, और ऐसा माना जाता है कि ही इज़ अ फर्स्ट किंग हु इज एग्जीक्यूटेड ना। तो हुआ क्या था, कैसे था ये, मतलब आपको पता होगा कि मतलब कि कैथोलिक्स और मैंने कहा था ना कैथोलिक्स और प्यूरिटनिज्म ना, ये इसी में था, कैथोलिक्स और प्यूरिटनिज्म इन्हीं के वर्सेस था भी। तो जो मतलब कि इंग्लैंड का जो पार्ट था, जो इंग्लैंड था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक नॉर्थ साउथ एंड लंदन एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड लंदन एंड साउथ ईस्ट। ठीक, तो और ये सब बटा हुआ था। तो यहाँ पे जो रहते थे वो रॉयलिस्ट थे, हमने बताया ना रॉयलिस्ट रहते थे यहाँ पे ना, और ये जो थे टोटल कैथोलिक्स थे ना, जिन्हें हम कैरोलाइन भी बोलते हैं ना, सपोर्ट। और ये क्या था, इन्होंने ये चार्ल्स फर्स्ट की तरफ थे, नॉर्थ और साउथ वाले किसकी तरफ थे, चार्ल्स फर्स्ट की तरफ। और लंदन और साउथ वाले जो थे ये थे प्यूरिटन, इन्होंने पार्लियामेंट को सपोर्ट किया। ठीक, एक मतलब मैंने कहा ना बहुत लंबी आर्मी तैयार हो गई। ठीक, तो इस समय प्यूटन जो था पार्लियामेंट को, और यहाँ पे जो इनको लीड कर रहा था उसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, ये लीड कर रहा था। प्यूरिटन्स को कौन लीड कर रहा था, ओलिवर क्रॉमवेल, और उधर चार्ल्स फर्स्ट था। ठीक, तो एक युद्ध हुआ इन लोग के बीच में, बैटल ऑफ नेस्बी के नाम से, बैटल ऑफ नेस्बी 1625 में युद्ध हुआ, जिसमें जो है जो पार्लियामेंट्री फोर्स थी वो जीत गई। ठीक, अब जो है जितने भी चार्ल्स फर्स्ट के जो उनके मतलब कि मिनिस्टर वगैरह थे, सारे लोगों को क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन सब मंत्री तो बंदी बना ले गए, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट भाग गया वहाँ से। कहाँ भाग गया, स्कॉटलैंड। ठीक, वहाँ भाग गया, सरेंडर नहीं किया अपने आप को। बाद में जो है वो उसने वहाँ स्कॉटलैंड में आर्मी तैयार करने लगा अगेंस्ट पार्लियामेंट। ठीक, तो फिर वहाँ तो भाग गया था, अभी देखो भाग गया है। ठीक, फिर 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल को ऑफिशियली, ओलिवर क्रॉमवेल, अब भाई चलाने वाला इंग्लैंड को कोई तो होना चाहिए, तो ऑफिशियली क्या हुआ, इसको जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर अनाउंस कर दिया गया, लॉर्ड प्रोटेक्टर अनाउंस कर दिया गया ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो 16 दो बंच में हुआ था, 1640 टू 646 में ये सिविल वार फर्स्ट, एंड 1647 टू 49 सिविल वार एंड, ये याद रखिएगा। ठीक, और इसी में सिविल वार एंड होता है, इसी में जो बी हेडेड कर दिया जाता है चार्ल्स फर्स्ट। ठीक, उसके बाद जब ये होता है तो उसके बाद जो है हमारा इंटररेग्नम पीरियड स्टार्ट होता है। इंटररेग्नम पीरियड, तो इंटररेग्नम पीरियड स्टार्ट होता है, और जैसे कि हमें पता है जैसे इंटररेग्नम पीरियड स्टार्ट हुआ, जो सॉवरेनिटी थी, राजा का बेटा राजा बनेगा, एंड हो गया। ठीक, उसके बाद हमें पता है कि सिविल वार था, तो इसलिए ज़्यादा लिटरेरी वर्क भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक, 1642 ये डेट याद रखिएगा, इस समय क्या हुआ, थिएटर जो है बैंड हो गए, टोटली बैंड। क्यों बैंड हो गया, आपको पता है कि प्यूटन जो है डजेंट लाइक द म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, ड्रामा, सो थिएटर वर क्लोज्ड। एंड बाद में स्टार्ट हुआ तो इसके लिए उन्होंने एक नियम लगा दिया था कि भाई लाइसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वो जिसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सेंसरशिप,
सेंसर बोर्ड से, मतलब आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे, कुछ भी करोगे तो पहले हम उसको अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही आप जो है उसको लॉन्च कर सकोगे मार्केट में ना, आपको होगा अप्रूवल चाहिए आपको, ठीक। तो अगर हम इंटरेग्नम की बात करें तो जब 1649 में ओलिवर क्रॉम्वेल जब जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बना, तो चार्ल्स फर्स्ट का लड़का सेकेंड चार्ल्स सेकेंड अभी जिंदा है, ठीक। उसने क्या किया भाई, अब तो भाग के गया था, तो वो अपने राजा मतलब अपने क्राउन को लेने की कोशिश किया उसने, लेकिन जब उसने फाइट किया ओलिवर क्रॉम्वेल से तो वो हार गया, ठीक। हार गया वो उससे। उसके बाद जो है हमारे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो आपको याद रखना है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये चार्ल्स सेकंड जो है, जब इसने जो है क्राउन लेने की कोशिश की और ये बैटल उससे हार गया ओलिवर क्रॉम्वेल से, उसी समय अभी तो ये जो लॉर्ड प्रोटेक्टर था, लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड था, अब वो क्या हो गया, उसने अपने आप को जो है एकदम मतलब कि बोलते हैं ना कि हेड ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया, ठीक। हेड ऑफ द स्टेट अनाउंस कर दिया। और ये क्रॉमवेल जो था, ओलिवर क्रॉमवेल, टोटल अब्सोल्यूट, ये समझ लो कि आप प्यूरिटन था एकदम, एक्सट्रीम रिलीजियस, ठीक। ऑन दैट टाइम अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वो क्या था, रिपब्लिक था यार, ठीक, रिपब्लिक था। और यहाँ तो ये अब समझ लीजिए रिपब्लिक था पूरा इंग्लैंड, और ये ओलिवर कैसा था, वो रिलीजियस था, तो कहाँ बनने वाली थी, ठीक। फिर क्या हुआ, ओलिवर क्रॉमवेल ने फिर अपना जो है अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसने जो है उसको एकदम प्रॉमिस लैंड बना दिया उसको। प्रॉमिस लैंड बाइबल में उल्लेख है उसका ना। और उसने जो है जो रूल और गवर्न किया वो एकदम बाइबल के हिसाब से किया, बाइबल में जैसा था उसने मोजेस के हिसाब से, जेरूशलेम के साथ पूरा रूल एंड रेगुलेशन उसी के हिसाब से कर दिया उसने। जो है क्या क्या मतलब कि उस स्टेट को जो है, इंग्लैंड को जो है 11 डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया उसने, उसको तोड़ दिया ना। और और पूरी सब जगह अपनी आर्मी लगा दी। क्यों लगा दी, मतलब कि ताकि जो भी वो रूल्स बनाया है उस रूल्स का वायोलेशन किसी भी एंगल से ना होने पाए ना, उस रूल्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने अपने मतलब विश्वास पात्र जो आर्मी मैन थे उनको उस 11 एरियाज़ पे लगा दिया। उसने बता दिया कि मेकअप करना, कलरफुल कपड़े पहनना, ये सब जो है पूरा मतलब कि प्रोहिबिटेड था ना। और मॉडेस्ट मैनर में अगर आप ड्रेस पहन रहे तो वो भी पनिशेबल था। उसके मतलब उसका एक ही था कि अगर आपको मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो वो मतलब आप ईश्वर की आराधना कीजिए। तो बताया ना कि एकदम एकदम मतलब कि प्योरिटनिस्ट, मतलब एकदम रिलीजियस पर्सन था क्रॉमवेल। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, थिएटर, सब कुछ बैन कर दिया था उसने। और संडे जो होता था उस दिन वो कहता था केवल दिस इज हॉलीडे फॉर ओनली फॉर वर्शिप गॉड, नॉट फॉर प्ले, ठीक है ना। क्रिसमस डे आप जो है यमी फूड नहीं खा सकते, मतलब बहुत सारे ऐसा, वो आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ उसने बताई है। तो क्या हुआ, 1658 में इतने सारे फाउंडेशन लगाया उसने ना। उसके बाद 1658 में जो है वो उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वेस्टमिनिस्टर एबे में दफना दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है इसका लड़का हो गया, ओलिवर क्रॉमवेल का लड़का था रिचर्ड, ओके, रिचर्ड ना, इसी का लड़का था ओलिवर क्रॉमवेल का, ठीक है। और ये क्या हो गया फिर, इस ये बन गया, क्या बन गया, लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक। लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, ये बन गया लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। तब लोगों ने सोचा चलो यार, अब जो है रिचार्ड सेकंड आया तो उम्मीद की किरण जगेगी ना। क्योंकि भाई बहुत तंग आ गए थे, मतलब कि उस होता नहीं कि एक ही तरह का जीवन रोज रोज जीना ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको पता होगा कि चार्ल्स सेकंड जो है बैठा था दिमाग लगा के कि कैसे मतलब हमें वहाँ पावर रिगेन करना है ना। उसने क्या किया, उसने इंग्लैंड में अनाउंस कर दिया कि क्रॉमवेल वाज ट्रेटर। अब आप देखिए इधर, अब ये मतलब कि
चार्ल्स सेकंड भी क्या किया, पब्लिक की सिंपैथी पाया। पब्लिक ऑलरेडी इससे जो है बोर हो चुकी थी क्रॉमवेल से, तो उसने जो है सिंपैथी लिया और उसने उसको जो है ट्रेटर अनाउंस कर दिया। और उसको बाद में ऐसा मतलब कि उसमें लिखा है कि जैसे कि मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा उस कब्र में से निकाल के उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको क्रॉमवेल को जो है दफन लटकाया था उसने ना। फिर उसने यहीं से आपको एक चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेशनर्स कंपनी ना, स्टेशनर्स कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1643 में, वो आपको याद रखना है। ये किस लिए था, ये था कि आपको लाइसेंस देना, जैसे सेंसर बोर्ड हमने बताया नहीं था कि जैसे टेकिंग लाइसेंस वगैरह के लिए था, कि आप अगर कोई चीज़ मतलब कि आप लिख रहे हैं या पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेशनर कंपनी को शो करना था। ठीक, वो उसमें देखती थी कि एडल्ट्री वगैरह कुछ तो नहीं है, तब वो जो है, क्योंकि एडल्ट्री वाज पनिशेबल दैट टाइम ना 1650। सो वो पहले चेक करते हैं कि कोई कंटेंट तो नहीं है एडल्ट्रेस, तो वो सब चेक करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब चार्ल्स सेकंड जो है रिस्टोर हुआ तो वहीं से जो है रेस्टोरेशन एज शुरू हुआ। ठीक, तो ये दीज ऑल द स्टोरी ऑफ इन emerged Puritan and suppress of Puritan. Okay, next we move on जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, उनके मतलब कि हिज वर्क ना, लाइफ जर्नी के लिए हमने अपलोड कर दिया है। इसमें हम अब इसमें तो हम डिस्कस नहीं, आप उसमें जो है वीडियो की लिंक जो है उसमें आप यूट्यूब में जाकर देख लीजिएगा, एक ही पार्ट है उसमें, आई थिंक वो किसके नाम से है, तो ये अपना हिज लाइफ एंड स्ट्रगल के नाम से है वीडियो, व्हाट इज़ जॉन मिल्टन बेस्ट नोन फॉर। तो आप इसके लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। लाइफ एंड हिज स्ट्रगल आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली हिज वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन हिज प्रोज, एरियोपेजिटिका वगैरह, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जॉन मिल्टन के वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।